बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज एक और क्वेश्चन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन में बताने वाला, समझाने वाला हूं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें करना क्या है। ओके, plot a point z of 5 comma it is -6, 5 comma -6। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट z जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 comma -6, ओके, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब x एक्सिस y एक्सिस, जिस प्लेन के ऊपर हम ड्रा करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन पे x y एक्सिस ड्रॉ करके हमें पॉइंट z को सबसे पहले लोकेट करना है। देख जैसे कि मैंने ये बनाया हूं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये x एक्सिस होगी, ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, और ये z के कोऑर्डिनेट 5 -6 की पोजीशन आएगी यहाँ। x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, इसलिए इस 5 की लाइन को हमने जोड़ दिया, और y कोऑर्डिनेट क्या है, -6, तो y कोऑर्डिनेट हमने -6 की लाइन जोड़ दिया है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट z। ओके, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN। ठीक है, इस पॉइंट Z को लेकर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, और इस पॉइंट Z से 2 साइड और बनेगी, ठीक है, और वो 2 साइड मिला के 3 साइड बनेगी। जैसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें 3 साइड्स रहेगी, तो तीनों साइड्स की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, उसमें एक वर्टेक्स जो रहेगा पॉइंट Z रहेगा, अदर 2 वर्टेक्स की पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके आंसर जो है, कितने राइट एंगल ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये रखना पड़ेगा कि कोई भी सिंगल पॉइंट को आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, उस सिंगल पॉइंट यानी एक वर्टेक्स हो जाएगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का, और उस वर्टेक्स से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये -6 हो गया, राइट। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं विथ पॉइंट सेट तो क्या होगा, देखिए दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। साथ में हम इस 5 को भी ज्वाइन कर लेते हैं विच इज लाइस ऑन द एक्स एक्सिस, ये ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाइन ज्वाइन कर लिया, हमें बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे बनेगा, अगर हमें इस 2 लाइन के बारे में सोचते हैं, ये 2 लाइन कभी भी परपेंडिकुलर रहती। क्यों परपेंडिकुलर रहती है, क्योंकि ये जो है इट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो ये जो लाइन या लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी। वैसे ही ये भी लाइन जो है वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी, और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम व्हाट, वाई एक्सिस। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद अगर मान लीजिए ये एक वर्टेक्स हो गया, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्म होने वाला है उसका ये एक वर्टेक्स और ये दूसरा वर्टेक्स हो गया। एक वर्टेक्स तो ऑलरेडी Z के फॉर्म में हमें दिया है। अगर हम रिमेनिंग 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, रिमेनिंग 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें थर्ड साइड मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मेंशन है लेबलिंग की IZN, तो I आप इसे ले सकते हो, ठीक है, IZN आप इसे ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल IZN हमने फॉर्म कर लिया है। ओके, ऐसे बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो देखिए अगर आपको और भी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाना है तो क्या करेंगे आप, देखिए अगर इसे हम मिटा देते, ठीक है, मान लेते 1-2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हट गया यहाँ से, ये भी हट गया, इस लाइन को भी यहाँ से हमने इरेज कर लिया, दिस इज व्हाट 5। अब देखिए बच्चों, अगर हम कोई पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट -2 होगा, ठीक है। और यहां भी अगर हम थोड़ा इसे और शॉर्ट बना देते हैं तो इस
इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6, 3 -6। क्लियर? इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स ले सकते, जैसे जैसे शॉर्ट करते जाओगे आप तो यहाँ पॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी x और y। और साथ में आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स बनते जाएंगे इसे ज्वाइंट करते जाना है, इस तरीके से बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। वैसे ही आप एक्सटेंड भी कर सकते हो ऊपर की तरफ इस साइड में, तो और भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। हमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना के बताना है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं, जो कि और आसान हो जाएगा हमारे लिए डिस्टेंस फाइंड करना या तो लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करना, जो ओरिजिनल बनाया था हमने। ठीक है, इसे हम हटा देते। सो दिस इज पॉइंट आई जेड क्या दिया थर्ड एन, दिस इज एन। अब देखिए आगे इसे ज्वाइंट करना है हमें। ठीक है, ये कर लिया हमने ज्वाइंट, ये हो गया हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ आई जेड एन राइट एंगल ट्रायंगल हम बना चुके। एक ही राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे जो हमने यहाँ फॉर्म किया है। इसके जैसे इनफाइनाइट राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग दिस पॉइंट जेड हम फॉर्म कर सकते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। इसकी थ्री साइड्स कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं। पहली साइड हो जाएगी आई जेड, दूसरी साइड हो जाएगी एन जेड और तीसरी साइड थर्ड साइड हो जाएगी आई एन। ये तीन साइड्स हमें यहाँ पता चल गई है। अब इसमें क्या बोला गया कि लेंथ फाइंड करो इस साइड 1, 2 और 3 साइड जो है, तीनों साइड्स की हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस पॉइंट आई और एन इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब पॉइंट आई जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे i के 5,0। वैसे n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट -6 है। ठीक है, इससे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम -6, y कोऑर्डिनेट क्या है -6। अब ये पॉइंट n जो है ना y एक्सिस पे है। जब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमें 0 लिखना है। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाइज है। वैसे ये पॉइंट I x एक्सिस पे लाइज है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लिख चुके हैं। अब बारी है तीनों साइड्स की लेंथ निकालना। तीनों साइड्स की लेंथ कैसी आएगी देखिए, मान लेते हैं हमें साइड आई जेड की लेंथ निकालना है और आई और जेड के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, जब किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, सपोज डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर एंड रूट कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट रूट में ये दोनों पार्ट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ आई जेड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस आई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस आई जेड इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, यहां क्या लिया है x2 x1 y2 y1। हम एक काम कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं x1 y1। ये जो पॉइंट z के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट I है उसके कोऑर्डिनेट्स 5,0 है, इसे लिख लेते हैं हम x2 y2। ठीक है, यहां से हमें x1 y1 और यहां से x2 y2 की वैल्यूज मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ साइड आई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या बोला है x2 माइनस x1। ठीक है ना, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 5 आएगा यहाँ, तो ब्रैकेट में लिखना है हमें 5 माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लिख लेना है, प्लस अब यह सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया y2 माइनस y1। y2 क्या हमारा 0 माइनस y1, यहां पहले लिख लेते हैं 0 माइनस, अब यहां y1 नेगेटिव है
यहाँ माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ नेगेटिव साइन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ कैसे अप्लाई करना है, देखो ऑलरेडी ये माइनस साइन है इस फॉर्मूले का, और कोऑर्डिनेट जो है y1, ओके, उसकी वैल्यू भी -6 दी है, तो उसे स्पेशली छोटे से ब्रैकेट में लिख लीजिए और ये होल ब्रैकेट कंप्लीट कर लीजिए, दिस इज स्क्वायर, और ये हो गया होल रूट इज इक्वल टू, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 5 - 5 0 होता है, 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ 0 लिख सकते हैं, ओके। प्लस यहाँ देखिए ध्यान देना है, ये 2 माइनस साइन है इंटू में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 + 6 कितना आएगा 6 दी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर कितना होगा 36, 36 + 0 36 ही आएगा, ओके। और 36 से परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 6, सो आंसर कितना आएगा हमारा √36 इज इक्वल टू 6, और यहां लिखना है यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट डिस्टेंस आ गया, आईजेड हमारा 6 आ चुका है। अब नेक्स्ट साइड की लेंथ निकालते हैं, नेक्स्ट साइड है हमारा ZN, ठीक है, या तो NZ भी लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस NZ की बारी है, तो अब उसके बाद फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा है, अब डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर से देखिए x2 - x1 y2 - y1, किसे x1 y1 लेना है, किसे x2 y2 लेना है, ये आप डिसाइड कीजिए। अब इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट N के जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। अब यहां हमने शिफ्ट कर दिया x1 y1, क्योंकि हमें लेंथ NZ निकालना है, तो ZN निकालना है। अब देखिए NZ की लेंथ क्या होगी, फिर से यही फॉर्मूले में हम ये कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला पार्ट क्या आएगा, x2 - x1, x2 सॉरी दिस इज x2 y2, ओके, क्योंकि x1 y1 हम ले चुके हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 - x1, ओके। तो x2 क्या है हमारा 0, x2 इज 0, x2 - x1, तो 0 - 5 लिखिए ब्रैकेट में, या क्या आ जाएगा 0 - 5 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम y2 - y1 -6, y2 क्या है -6, पहले लिख लेते हैं -6 माइनस ऑफ y1 कितना है -6, तो इसे फिर से छोटे ब्रैकेट यूज करके लिखना है, होल ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अब यहां क्या आ गया 0 - 5, राइट, 0 - 5, 0 - 5 कितना होगा -5, यहां लिख लेंगे -5 होल स्क्वायर, प्लस यहां ध्यान देना बच्चों, यहां क्या होगा -6, माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, +6 लिखेंगे होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें देखिए, -5 कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो वो पॉजिटिव ही आएगा। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, -5 स्क्वायर भी 25 ही होगा, इसका आंसर लिखना है हमें 25, ओके। यहां देखते हैं -6 + 6 अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, दोनों का आंसर 0 आएगा, 0 स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 + 0 √25, और 25 ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो उसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। क्लियर, दो साइड्स की लेंथ हम निकाल चुके हैं, अब बारी है थर्ड साइड की, ठीक है, विच इज नथिंग बट हाइपोटेनस NI, या तो फिर IN हम ले सकते हैं। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस NI इज इक्वल टू, फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी काम हो चुका है, अब मान लेते हैं ये x2 y2 अगर लिया है, ये x1 y1 ले लीजिए, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी आप x1 y1 किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप एक पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स को x1 y लीजिए और दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं, ओके। तो ऐसे फिक्स आप ऐसे कंसीडर मत कीजिए कि इसी को x2 y2 लेना है, इसी को x1 y1 लेना है, यहाँ x2 y2 लीजिए, यहाँ x1 y1 लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर वो ही आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं हम डिस्टेंस NI, ठीक है, NI, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, x2 - x1, x2 कितना है 0 -x1 कितना है 5, या लिखेंगे हम 0 -5 दी होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -6 -0 आ जाएगा, यहाँ -6 -0 दी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे, इक्वल टू 0 - 5 कितना होगा -5, और -5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम 25, तो डायरेक्टली हम 25 लिख लेंगे, ठीक है,
25 प्लस -6 -0 मतलब यहाँ -6 ही आएगा, -6 का स्क्वायर अगर लेते तो 36 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 20 61, ठीक है, यूनिट। तो इस तरीके से हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।